begin with beta is the equation for the progressive waves बेटा। इस सेटअप में हमारे पास बेटे जो सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैं, इमेजिन कर लीजिए कोई सिंपल हार्मोनिक वेव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है। ये डियर चिल्ड्रन एक्स एक्सिस हैं आपके, दिस इज द ओरिजिन। इन एक्सिस पे आपने पुत्र जो है डिस्प्लेसमेंट इमेजिन किया है, और आपका जो ग्राफ है इस पर्टिकुलर केस में वो कुछ इस तरीके का जो है ये बन जाता है बेटे, दिस वे। सिंपल हार्मोनिक वेव इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई है सिंपल हार्मोनिक वेव v वेलोसिटी से इस तरफ ये प्रोपेगेट कर रही है, इमेजिन कर लीजिए फर्दर बोर्ड। अब बेटे आप लोगों को याद होगा, आपने इक्वेशन y इज इक्वल टू बेटा r साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी बनाई हुई है। इस तरीके की इक्वेशन आपने बच्चों लिखी हुई है। अगर बेटे मैं इमेजिन कर लूं कि मैंने एम्पलीट्यूड जो है r की जगह पर a लेना है, लेट बेटा एम्पलीट्यूड जो है, ये जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, लेट एम्पलीट्यूड बी a, और ये आपका ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे पुत्र x आपका 0 होगा, तो आप लिख सकते हो y0 एट ए टाइम t। 0 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेटे इस टाइम पर x इज इक्वल टू 0 पर 0 है। ये देखिए ग्राफ को आप, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली या अपवर्ड और डाउनवर्ड है नहीं है बिल्कुल भी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटे आप इस इक्वेशन को y को y0, 0 का मतलब है x0 है इस टाइम पर, और ये आपके पास आ जाएगा a साइन ओमेगा t। इस तरीके से बेटे आप इस इक्वेशन को बच्चों लिख सकते हो। फर्दर मोर बेटे अगर मैं मान लूं कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, यहाँ पे P पॉइंट है, और ये इस ओरिजिन से x के बराबर के डिस्टेंस पे है, x के बराबर का डिस्टेंस अपने लिया, तो ये उस टाइम पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट पर आपके पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। एक बार फिर से आपको बेटे मैं बताऊं, जब ओरिजिन पे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थोड़े टाइम के बाद जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फेज है वो बदलता रहता है। यू कैन वेल इमेजिन, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो फेज कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है। और आप ये कह लीजिए कि जब ये वाले पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी मीन पोजीशन से, ये पार्टिकल उस टाइम पर नहीं होते, इनको डिस्प्लेस होने को लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये बाद में डिस्प्लेस होंगे, एट द सेम टाइम नहीं होंगे, बिकॉज ये लैग कर रहे हैं। अदरवाइज मैं बेटे अगर ये बात आपको यहाँ पर कह दूं कि इमेजिन कर लीजिए कि जो फाई है दिस इज द फेज लैग, पी पॉइंट पे जब आप बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए फाई फेज लैग है तो वाई एट एक्स एंड टी आपके पास आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इस इक्वेशन का पुत्र मतलब क्या है समझिए जरा। ये इक्वेशन आपको इंडिकेट कर देती है कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के कंपैरेटिवली बाद में डिस्प्लेस होगा मीन पोजीशन से, या आप ये कह लो कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। कितना लैग किया इसने, इतना फाइव के बराबर का बेटा। और पुत्र जी आपने ये बड़े अच्छे से कर रखा है कि आपका जो अगर डिस्टेंस जो है ये लेमडा के बराबर हो तो फेज 2 पाई के बराबर होता है। कल परसों आप बेटे कर रहे थे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट कर रहे थे आप। अगर आप पाथ डिफरेंस को x को लेमडा लिख दोगे तो फेज चेंज आपका 2 पाई आ जाएगा। आई मीन टू से दैट कि अगर डिस्टेंस लेमडा के बराबर हो तो फेज चेंज बच्चों 2 पाई होगा। इमेजिन करिए इफ डिस्टेंस जो है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, इफ डिस्टेंस इज लेमडा देन बेटा
फेज चेंज पुत्र जी ये 2 पाई के बराबर होता है, आपने प्रूव कर रखा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर बेटे डिस्टेंस आपका यूनिटी होगा तो फेज लैग विल बी 2 पाई बाई लैम्डा, लेकिन हमने डिस्टेंस कितना लिया है x। तो अगर आपका डिस्टेंस x है तो बच्चों फेज लैग 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x के बराबर हो जाएगा। और मैं फिर बेटे यहाँ फाई की जगह पर ये लिख सकता हूं बिकॉज ये हमारा फेज लैग है। सो डियर चिल्ड्रन, अगर मैं थोड़ा इक्वेशन को सेट करने की कोशिश करूं, सो इट विल बी y x t, दिस इज इक्वल टू a sin, दिस इज ओमेगा t माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बेटे। और डियर चिल्ड्रन ओमेगा आपका जो होता है दिस इज बेटे इक्वल टू 2 पाई बाई टी, आपने बड़े अच्छे से ये कर रखा है, स्मॉल टी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकाल लीजिए, इट इज ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा, बाकी क्या बच गया, लैम्डा है नहीं लगाना पड़ेगा, और ये आपके पास बन गया जी एक्स, ये 2 पाई बाई लैम्डा बाहर आ गया। और डियर चिल्ड्रन, आप बड़े अच्छे से जानते हैं लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, ये बच्चों लैम्डा अपॉन कैपिटल टी जो है v के बराबर होता है, बिकॉज 1 बाई टी विल बी न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू v, और दिस इज वी टी माइनस एक्स बेटा। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल की किसी भी टाइम पर जो है आपके पास इक्वेशन बन गया a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। बच्चों इस इक्वेशन को हम स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन के लिए यूज करने वाले हैं। आइए एक बार मैं आपको फिर से गाइड कर दूं, सारे का सारा बड़े ध्यान से देखेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका बेटे जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव आपको दे रहे हैं। अब आप ओरिजिन पे जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखा करते हो, इनिशियली जब इक्वेशन लिखते हो आपने लिखा था y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, आर आपने एम्पलीट्यूड लिया था उस टाइम पर, वो सर्कल वाली बात जरा अपने माइंड में लेके आइए, जब आपका पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था। इस केस में आपका पार्टिकल अभी डिस्प्लेस होना शुरू नहीं हुआ, इट विल मीन दैट कि आपके पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को आप ये जनरल इक्वेशन लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने एम्पलीट्यूड को a बोलना है तो यहाँ पे मैंने a लिख दिया, और यहाँ पे x 0 है ओरिजिन पे। मान लीजिए जब आपका ये एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट किया इसको वेव को ऑब्जर्व करने का, उस टाइम पे चलो x तो 0 ही है, टाइम आपने स्टार्ट कर लिया, तो आप इस इक्वेशन को y 0t a साइन ओमेगा t लिख सकते हैं। जब ये पार्टिकल तक डिस्टरबेंस पहुंचेगी, डिस्टरबेंस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लेगी, या ये कह लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट पी पॉइंट तक थोड़ी डिलेड पहुंचेगी, और वो डिले के लिए आप कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बेटा ये वाला लैम्डा के बराबर होगा तो फेज 2 पाई के बराबर होता है। इसके लिए आप बेटे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस वाला रिलेशन देखिएगा जो हमने प्रेजेंटली 1-2 पीरियड पहले किया था। अगर डिस्टेंस आपका 1 यूनिटी हो तो फेज चेंज 2 पाई बाई लैम्डा बन गया पुत्र। अगर आपका ये फेज पाथ डिफरेंस x के बराबर है तो इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x। नाउ p पॉइंट पर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है, कितना है ये, इतना, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये निकालने के लिए आप लिखेंगे y x t पुत्र, y x t a साइन ओमेगा t, और ये जो फाई था आपका फेज लैग था, ये बच्चों फाई की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा, और ये सारे में से 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकाल लिया। इसकी बाद में एडजस्टमेंट करके हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x फॉर द वेव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। सो डियर चिल्ड्रन, एक बार मुझे बता दीजिए सारे बच्चों को पुत्र ये इक्वेशन कैसे बनी, क्लियर हो गया है? इश्नूर जपन फुल बोर्ड, इज इट विजिबल नाउ बेटा?
यस बेटा रमन। Yes, sir. सो इन दिस मैनर बेटे आप इस इक्वेशन को सेट कर सकते हैं। और डियर डियर चिल्ड्रन, हम इस इक्वेशन को बार बार अपनी देखिए, अभी अभी आने वाले जो जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे नहीं भी हैं क्लास में, एक दो मुझे नहीं भी लग रहे हैं, उनको भी बताइएगा। इस पीरियड के बाद आने वाले सारे पीरियड जितना भी सिलेबस के लिए 3-4 और लगेंगे, आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। सारा ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, और वो सारा पेपर में भी आता है। और सिर्फ पेपर में ही नहीं आता, आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव्स में वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बेटा, इंक्लूडिंग दिस आल्सो। तो स्टैंडिंग वेव्स का कंसेप्ट, वेव्स अलोंग द स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट, देन ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, उसके बाद आपके पास आ जाता है अपना बीट फॉर्मेशन, डॉपलर इफेक्ट। ये 5-6 टॉपिक्स हैं बेटा। यू कैनॉट अफोर्ड टू लीव दीज टॉपिक्स एज सच। सो जैसे भी है आप इन आने वाले 3-4 पीरियड्स को बेटा डेफिनेटली अटेंड करिएगा। अदरवाइज फिर बेटे इनको समझना जो है उसमें कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है बेटा। सो आइए बेटे अब आगे चलें इन दिस रिगार्ड और बात करें बेटा हम स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन की। लेट अस प्रोसीड विद स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। पहले तो हम ये समझें कि स्टैंडिंग वेव होती क्या है। वेव फॉर्मेशन तो चलो फिर हम मैथमेटिकल एंड अदरवाइज मैनर में तो करेंगे ही करेंगे। पहले हमारे माइंड में ये समझ होनी चाहिए कि स्टैंडिंग वेव भाई है क्या और बनता कैसे है स्टैंडिंग वेव। बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा, इमेजिन करिएगा कि कोई एक आपने थ्रेड लिया, इसको बेटे ये मैं वैसे ही समझा रहा हूं आपको, इसको आपने यहां पे फिक्स किया थ्रेड को, ठीक है जी, और आपने ये एक हार्मोनिक वेव इस तरीके से भेज दी इस तरफ। ये वेव आपकी ऐसे प्रोपेगेट कर रही है। जब ये वेव इधर जाएगी आगे रास्ता बंद है। अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, वेव की ट्रांसमिशन आगे नहीं हो सकती। और अगर और थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बात करें तो वेव आगे, वेव के लिए हार्ड एंड है, वेव को यहां से रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। जब वेव रिफ्लेक्ट होगी बेटा, डियर हमेशा याद रखिए, जब भी कोई वेव हार्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो पाई के बराबर फेज डिफरेंस उसमें अपने आप ही आ जाता है। अगर सॉफ्ट एंड से रिफ्लेक्ट हो तो फिर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। तो ये वेव आपका जो है यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया और आपको इस तरीके से बेटे सेगमेंट्स बन जाते हैं फिर आपके। इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन और अगर डार्क कर दूं, ये ऐसी चीज बन जाती है बेटा। ये जो चीज होती है इतनी, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। असल में जो आप देख रहे हैं ये कुछ स्टेशनरी चीज नहीं है। ये वेव इधर इंसिडेंट वेव जाई जा रही है, वाई इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव आई जा रही है। ये दोनों सुपर इम्पोज कर रही है एक दूसरे के ऊपर, और सुपर इम्पोजिशन ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से ये स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन बच्चों हो जाया करती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरे एंड से प्रोग्रेसिव वेव इस तरफ जो है वो भेज दी। आगे हार्ड एंड है, यहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। एक इंसिडेंट वेव है, एक रिफ्लेक्टेड वेव है। या यूं कह लो, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम वेलोसिटी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस superimpose, then the standing waves are formed. Again dear children, standing waves का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रुक गया। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब है इंसिडेंट वेव आई जा रही है, उधर से रिफ्लेक्टेड वेव आई जा रही है, और वो दोनों कंबाइन करके सुपर इम्पोज करके ये चीज आपको दे रहे हैं। इसको आपने बोल दिया जी स्टैंडिंग वेव्स। तो आइए पहले डिफाइन करें स्टैंडिंग वेव क्या होती क्या है, फिर हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन द स्ट्रिंग्स कैसे बनता है। मैं डियर आपको फिर कहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं कॉपी पेन हाथ में जरूर रखिएगा आने वाले 3-4 पीरियड्स में।
फिर आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी बेटे। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मत सोचिएगा कि कोई बात नहीं जी पेपर्स हैं, पेपर देके अगली क्लास में हो जाएंगे। नो, आपको ये चीज अगले बोर्ड पे फिर मिलेगी, और फिर अच्छा है कि हम यहीं पर इसको अच्छे से पढ़ लें। सो दिस इज बेटा स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स होती क्या है, बनती क्या कैसे हैं बेटा? व्हेन टू progressive waves having same velocity, same amplitude and same frequency, but traveling in opposite directions, superimpose, comma, then the pattern formed due to the superposition is called standing wave beta, is called standing wave। बहुत ही ध्यान से समझेंगे फिर से एक बार डियर चिल्ड्रन। इंसिडेंट वेव इधर चला गया आपका, दिस इज वाई इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड वेव इधर आ गया, दिस इज वाई रिफ्लेक्टेड। इस हिस्से में आपकी फिर स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन हो जाएगी सुपर इम्पोजिशन की वजह से। सो इन दिस वे बेटे आप जो स्टैंडिंग वेव्स हैं आपकी, इनकी बात कर सकते हो। अब हमारा स्टैंडिंग वेव्स हम बनाएंगे कहाँ पे? वी विल बी हैविंग दिस इन द स्प्रिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, स्टैंडिंग waves in the strings बेटा। आपने इमेजिन कर लेना है आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका डियर चिल्ड्रन बी पॉइंट है, और आपने ये इंसिडेंट वेव इधर भेजा, ये यहाँ पे रिजिड एंड है, इमेजिन करिएगा। रिफ्लेक्टेड वेव आपका ऐसे वापस आएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन हमें इनका लिखना पड़ेगा बेटा। इंसिडेंट वेव आपका जो है वाई इंसिडेंट में लिख देता हूं, ये बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग बच्चों जा रहा है, ये साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स, मैंने इसका इक्वेशन लिखा। और डियर चिल्ड्रन जो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, जैसे प्रेजेंटली अभी हम बात कर रहे थे कि जब आपका वेव रिफ्लेक्ट होगा हार्ड एंड से बेटा, तो उसमें एक फेज डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और साथ ही साथ पुत्र जी इसमें आपका जो ये वाला साइन है इसमें भी बदल जाएगा, बिकॉज अब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो। सो वाई रिफ्लेक्टेड आपके पास आएगा माइनस ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा ये जो प्लस एक्स है ये वाला, ये डायरेक्शन उल्टी हो गई है इसलिए आया है, ये माइनस यहां से हार्ड एंड से रिफ्लेक्शन हुई है इसलिए आया है। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अंजलि, मिताली, वैभव, गुरसिमरन, दृष्टि, रमन, नमन, सबका नाम नहीं मैं ले पा रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल? इक्वेशंस इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड की, रमन, राघव, नमन, मिताली, वैभव, यस उत्तर, ओके, नाइस, वेरी नाइस। अब बच्चों देखो, आप इन दोनों वेव्स को जब सुपर इम्पोजिशन इनकी करवाओगे, सुपर इम्पोज करवाओगे बच्चों, सुपर इम्पोज का मतलब होता है आप दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को एज सच अलोंग विद द साइन ऐड कर दीजिए। सो बच्चों आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ऐसे कह लीजिए जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इट विल बी y1 प्लस y2। वैल्यूज डाल देते हैं,
y विल बी इक्वल टू y1 था a साइन 2 पाई बाई लेमडा एंड vt माइनस x, और पुत्र यहाँ प्लस नहीं आएगा बिकॉज y2 के पास नेगेटिव साइन है, इट विल बी माइनस a साइन 2 पाई बाई लेमडा vt प्लस x विद it. See this equation and tell, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को पुत्र जी? नाइस. ए एम्पलीट्यूड दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है. y इज इक्वल टू a, इट इज साइन 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस x माइनस साइन 2 पाई बाई लेमडा vt प्लस x. डियर चिल्ड्रन देखिए ये फॉर्म समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद यहाँ पे साइन, एक बेटे हमारे पास ए बी फॉर्मूलाज होते हैं, एक सी डी फॉर्मूलाज होते हैं. अगर आप में से कोई बच्चे ने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स प्रीवियसली पढ़ा है या अभी भी पढ़ रहे हो तो सी डी फॉर्मूला यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, डियर चिल्ड्रन, this is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. This is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा. ये डियर चिल्ड्रन आपका पूरा c, ये आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक d, आप sin c plus sin d या माइनस डी वाला जब ये फॉर्मूला लगाओगे, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट ओवर हियर. आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बच्चों जो है किसके बराबर आ जाया करता है? इट विल बी, यस बेटे, इट विल बी बेटे इक्वल टू, नाउ देखिएगा 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा और c माइनस डी करके देखता हूं, आपको दिखाता हूं एक बार करके. जब आप बेटे c प्लस डी करोगे, a तो था ही था, 2a वाला आ गया, दिस इज 2a cos c प्लस डी बाई 2. इसको और इसको ऐड किया आपने, x आपका कट जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा आपका बेटे एस सच पढ़ाई है, दोनों में है 2 पाई बाई लेमडा vt प्लस vt, दिस इज 2 vt डिवाइडेड बाई 2 बेटा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस बेटे. और अगर हम बात करें साइन c माइनस साइन d की, ये c है, ये d माइनस का जब आप करोगे इट विल बी साइन 2 पाई बाई लेमडा साइन c माइनस d, दिस माइनस दिस करोगे bt से vt कट जाएगा, x और x बच जाएगा, इट विल बी माइनस ट्वाइस x अपॉन 2 आ जाएगा. चेक करिएगा बेटे डियर चिल्ड्रन, और दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड, दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड. बेटे चेक करिए, बताइए कोई बात नहीं पता चली तो आप पूछ सकते हो बेटा, ऑल ऑफ यू. यस बेटा, इट इज माइनस 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा, x लिख दूं फिर मैं, y इज इक्वल टू माइनस साइन, ये वाला मैंने निकाल लिया बाहर, 2a साइन, दिस इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू x ही बचा था, एंड दिस इज कॉस ऑफ 2 पाई बाई लेमडा इंटू vt. चेक करके बताइए डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन और नॉट? सारे स्टूडेंट्स पुत्र, रमन, नमन, अंजलि, विष्णुर, दिवनूर, मिताली, ओके नाइस बेटे नाइस. अब बच्चों आइए मैं आपको आगे ले चलूं इस डिस्कशन के साथ. बेटे इस एंड को देखिए, जिस पॉइंट पे आपने ए लिखा है, यहाँ पे आपका x 0 के बराबर है, ओरिजिन की बात कर रहे हो आप, यहाँ से आपने भेजा था और आप इस स्ट्रिंग की लेंथ l बोल दीजिए यहाँ तक. इसका मतलब है यहाँ पे आपका x l के बराबर हुआ. बेटे ये बात समझ आई? x इज इक्वल टू 0 और l वाली के नहीं पुत्र? बच्चों बताया करो तभी मैं फिर आपको आगे करवा पाऊंगा. मिताली पुत्र? यस सर. ठीक है जी, ठीक है. साथ साथ बच्चे लिखना भी आपने, ठीक है?
अब बेटे मैं इन इक्वेशंस को प्रेजेंटली रब करता हूं और आइए बात करें कि हमारा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, इस एंड पे क्या हो रहा है। जब मैं बेटे x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगा, ये देखिएगा, तो मेरे पास y आ जाएगा जी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दिस इज -2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, x को मैंने पुट कर दिया 0, कॉस 2 पाई बाई लैम्डा, इसको vt रहने दिया। बच्चों साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म जब आपकी 0 हो गई, इसने सब कुछ 0 कर देना है, तो y विल बी 0। इसका मीनिंग पुत्र ये हुआ कि जिस एंड से आपने वेव को भेजना स्टार्ट किया है, इनिशियली वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और वहां पे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो दैट विल इंडिकेट कि वहां पर आपका बेटे जो है ये पॉइंट एज सच पॉइंट ही है, इट इज नॉट मूविंग गेटिंग डिस्प्लेस्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। इसको आप बेटे बोल देते हो नोड। फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको थोड़ा गाइड करूं मैं। मान लीजिए ये कोई वेव है, स्टैंडिंग वेव का बना पड़ा है, ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट कहलाता है, इसको बोल देते हैं नोड। इसको भी नोड बोल देते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो, और जिस जगह पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो दैट इज कॉल्ड एंटी नोड, याद रखिएगा। सो डियर चिल्ड्रन, नोड आपका 0 डिस्प्लेसमेंट का और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन होता है, एंटी नोड आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन होता है। सो डियर चिल्ड्रन, अब आइए देखें एट x इज इक्वल टू l, इस एंड पे क्या हो रहा है। एट x इज इक्वल टू l, मैं यहां पे l पुट कर दूंगा, y विल बी इक्वल टू बेटे, y कितना बन गया, -2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इनटू l। लेट मी रीराइट, आई हैव नो स्पेस, आगे नहीं है स्पेस मेरे पास। और एट x इज इक्वल टू l, y आपके पास बन गया जी -2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू l कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू vt। चेक करिए डी चिल्ड्रन, इट इज देयर और नॉट। सारे बच्चे चेक करके बताओ बेटे ठीक है, बात समझ में आ गई पुत्र जी। अब बच्चों जैसी कंडीशंस ए पॉइंट पर हैं वैसी ही कंडीशंस आपकी इस पॉइंट पे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है। इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू l, आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होनी चाहिए, यहां पे मैक्सिमम हो ही नहीं सकती बिकॉज ये एंड आपका फिक्स्ड है। सो फार y इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l, आपका जो ये वाला टर्म है ये तो फिक्स्ड है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये चीज 0 होगी तभी ये 0 होगा ना। सो फॉर y टू बी 0 एट x इक्वल टू l, आपका जो साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इनटू l है, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। और डियर चिल्ड्रन, साइन 0 आपका तब होता है जब ये n पाई के बराबर आ जाए। अगर मैं कहूं कि इसकी जगह पर ये 0 कब होगा, जब आपका ये बेटा इधर एंगल कितना आ जाएगा, साइन n पाई के बराबर। ये कैसे होगा, अगर आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएगा, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू l, n पाई के बराबर आ जाए, n ये आपका ऐसे कैंसिल आउट हो गया। और डियर चिल्ड्रन, आपके पास फिर बचा क्या, you will be getting that 2l upon lambda is equal to n, 2l is equal to n lambda, l is equal to n lambda by 2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका इस पॉइंट पर नोड बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पुत्र जी 0 हो जाएगा। यहां पर इस केस में n आप जो देख रहे हो, n आपको इंडिकेट कर देता है, n की वैल्यू आपकी 1 2 3 सो ऑन हो सकती है। ये आपको n1 अगर हो तो ये आपको फर्स्ट हार्मोनिक, और अगर n2 हो जाए दिस इज सेकंड हार्मोनिक,
और N3 हो जाए, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ये ऐसे हायर हार्मोनिक्स बनते चले जाते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल मोड कहा जाता है और सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। मैं डियर चिल्ड्रन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस जगह पर n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ। n इज इक्वल टू 1 विल इंडिकेट फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड। n इज इक्वल टू 2 इट विल इंडिकेट सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। n इज इक्वल टू 3 इट विल इंडिकेट थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। n इज इक्वल टू 4 फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन। थोड़ा आगे हमारा पार्ट पड़ा है बेटे ये इसकी सेगमेंट्स की फॉर्मेशन के लिए। तो डियर चिल्ड्रन अब आइए n की अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके ये करके देखें। बिफोर आई स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको रिपीट कर दूं और इसके बेसिस पे ही हमारा आगे काम होना है। यस बेटे डियर ऑल। अंजलि, इश्नूर, जैकलिन, जपन, अदिति, सबका नाम नहीं ले पा रहा मैं, हरमन, मिताली, वैभव। अगर बेटे यहां तक क्लियर है आपका मेजर काम समझ लीजिए आपने क्लियर कर लिया। आपको आगे जाने में दिक्कत कोई नहीं आएगी, आगे आप इजीली कर लोगे। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है मुझे अभी बता दीजिए, आई कैन रिपीट, स्टिल आई कैन रिपीट, फिर आगे चलकर फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। यस बेटे ऑल, ठीक है बेटे। फिर अगर आपको समझ आ गया बड़ी अच्छी बात है, इसको एक बार लिख के देखिएगा। इससे आगे फिर बेटे हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, अब आपका सेकंड पीरियड का टाइम हो रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आपको कोई बात बतानी है या कुछ आपको पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन। वैभव, मिताली, अर्शप्रीत, हरमन, गुरसिमरन, दृष्टि, दिवनूर, दिलजीत और दीक्षा, अदिति, सहज, रमन, राघव, नमन, जपन, प्रीत, जैकलिन, इश्नूर, अंजलि। ओके बेटा, इसको बेटे जरूर लिख के देखना है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। थैंक यू ऑल बेटा।